एक दिशा में ऐसे करके थोड़ा सा सेटिंग में लिए रहा, ऐसे से करेंगे तो कुल हिल जाएगा, नाचेगा उसमें, बाद में खराब हो। तो हम शुभ नारायण पाठक भैया हैं और संत राम शुक्ला भैया हैं, हम सूर्य कृष्ण मिश्रा आप लोग जान ही रहे हैं सकार। और ये सब ज्ञानोदय परिवार की मंडली है यहाँ बैठी हुई। सिपाही भैया हैं इधर हमारे। तो हमारा ये कहना था कि आज का जो भी चर्चा चल रहा है, यहाँ हम लोग कैसे आए, कैसे जुड़े, तो इसमें सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि हमारे आपके पीछे कोई महाशक्तिशाली सत्ता का हाथ है। नहीं, कहाँ कोई अपना घर छोड़ता है, कहाँ कोई अपना स्थान छोड़ता है, कोई छोड़ता नहीं है। इसका मतलब कोई छुड़वा देता है आपके अंदर, मन में, आपके विचार में, आपके बुद्धि में प्रवेश हो जाती है बात, और आपके अंदर पुण्य उदय हो जाता है। आप पुण्य आत्मा होकर के आप चल देते हैं। कहाँ जाते हैं? अपना चार्जिंग कराने के लिए जाते हैं। आप जब चार्ज में हो जाते हैं तब फिर आप कुछ दिनों तक आपकी साधना में मन लगेगी, आपका ध्यान करने में मन लगेगा, आपका अच्छी चर्चा में मन लगेगी, आपका सत्संग में मन नहीं लगेगा। अगर ये चार्जिंग जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन आपका मन सत्संग में लगेगा, और चार्जिंग हो गया तब सत्संग में नहीं होगा, आपका मन सत्संग में लगेगा। तो सत्संग में जब मन लग रहा है तो क्या इसमें किसका देन है जो लग रहा है? ये जो बैठे हैं प्रभु का, महाराज श्री किशोरानंद जी गुरु का जो बैठे हैं, इन्हीं की लीला है जो हमारा आपका मन लग रहा है। तो मन मान जाए एक बार, ऐ मेहंदी रची हथेली रोवे, और रोवे रचा महावर, और बिन दुल्हन ना लौटन जाए कहार। मन मान जाए एक बार, एक बार थोड़ा सेटिंग मिलाते रहिए, आपका काम हो दिया गया है। मन मान जाए एक बार मान जाए। इसका अभिप्राय ये है कि हमारी यात्रा अभी रास्ते में है। हमारी यात्रा कहाँ जाके रुकेगी? जहाँ मेरा असली स्वरूप है, रूप नहीं, अभी तो रूप दिखाई दे रहा है। बाल्यावस्था का रूप था, युवावस्था का रूप था, वृद्धावस्था का रूप था, मगर हमारी आत्मा का न तो बाल्यावस्था है, न तो युवावस्था है, न तो वृद्धावस्था है। तो जैसा है वैसा ही है वो हमारा स्वरूप, उसी का नाम दिया गया है स्वरूप। रूप बदलता है मगर स्वरूप नहीं बदलता। और उसी स्वरूप को जानने के लिए ही आपको मनुष्य का एक ताना बाना मिल गया है कि भैया लय एक अवसर इहू को भजाल। अगर आप मनुष्य शरीर में आ गए हैं तो आप अपने स्वरूप को जान जाइए, अपने स्वरूप को पहचान जाइए। अगर आप स्वरूप को नहीं जानेंगे, नर शरीर पाकर के नहीं जानेंगे, तब ये साधन आपका छीन लिया जाएगा। और कितना बचा खोचा समय है। बचा खोचा समय में भी अगर हम आप लोग होश में नहीं आए, बेहोशी में ही जीवन गंवाए, तब क्या होगा? तब वही होगा, पछतावा ही हाथ आएगा। पछताने के सिवा और कुछ नहीं हाथ लगेगा। तो हमें आपको दो बिंदु मार्मिक आ रहे हैं भैया, दो बिंदु मार्मिक आ रहे हैं, और बार बार मैं इसकी चर्चा करता हूँ। और कोई पारखी, कोई जिज्ञासु ही इसको पकड़ सकता है। पहला बिंदु है, अगर आप गर्भवास में रहे तो ब्रह्मास्त्र आपके पास रहा, उसका नाम है मुद्रा। मुद्रा आपकी मुद्रा लगी हुई थी, चढ़ी हुई थी, और वह जीवात्मा गर्भवास में ही प्रभु दर्शन को पाता था। अब आज क्या है? आज
वह शक्ति आपसे दूर हो गई है और उसी को फिर हासिल करने की बात है। तो इसमें तमाम दोहावली, कवितावली, तमाम तरह के प्रसंग आते हैं और जुड़ते हैं और वो ज्यों का त्यों रह जाता है, शेष रह जाता है। तो हमें आपको उस मुद्रा को हासिल करना होगा जो हम लोग गर्भवास में पाए थे। और दूसरा है जो बच्चा दर्शन पाता था, गर्भवास में दर्शन पा करके ही वो मस्ती का पान करता था। आज हम लोग बाहर आ गए मगर वो दूसरा दर्शन हमें जो बचपना में हुआ था वो आज भी ज़रूरत है उसकी। तो ये दो बिंदु आई है, उभर के आई है और चुनौती बन कर के आई है। हम लोग जब आ रहे हैं, समय दे भी रहे हैं, तो इसके तरफ हम लोगों को आगे बढ़ना होगा कि हमें दर्शन भी चाहिए, हमें वह योग भी चाहिए जिसका नाम हम लिए हैं, अभी कुछ समय पहले लिए हैं, और नाम था मुद्रा का। मुद्रा के बारे में लोग पैसा समझते हैं, मुद्रा के बारे में लोग अंगुली टेढ़ा करके बैठ जाते हैं। लेकिन जो हनुमान जी मुद्रा लगाए थे और पूरा छलांग लगाए थे समुद्र को, ऐसे ही भवसागर का जो समुद्र है, हमें वही मुद्रा लगा करके, वही दर्शन को प्राप्त करके हमें भवसागर से पार होने की ज़रूरत है। शुभ नारायण पाठक भैया, अब इसके लिए समय कितना है? बहुत गई थोड़ी भी जाए, काल हुआ है वाम। काल आपके सर पर बैठ करके चल रहा है, आप सोच नहीं रहे हैं कि कब झपट्टा मारेगा। अरे झपट्टा मारने से पहले अपना आप मुद्रा लगा लीजिए, दर्शन पा लीजिए, इसके पास झपट्टा में दे न दीजिए। क्यों आप जो है ज़बरदस्ती कर रहे हैं? नहीं हम और जिएंगे, नहीं जी के क्या करेंगे? अगर आपको मुद्रा नहीं लगाना है और दर्शन नहीं करना है तो आप जी के क्या करेंगे? आपको जीने का अधिकार नहीं है। जीने का अधिकार किसको है? जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। कबीर घर जा रहा है अपना, लिया लुकाठा हाथ, वाहू का घर ना बचे जो चले हमारे साथ। ये संत राम शुक्ला भैया, शुभ नारायण पाठक और सिपाही भैया, ये लोग क्या हैं? एक घर जला करके यहाँ बैठे हैं। घर जलाने का अभिप्राय ये है कि हमारी इंद्रियाएं पीछे रहेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी। आगे कौन रहेगा? महाराज श्री किशोरानंद जी रहेंगे, इसके बाद शुभ नारायण पाठक रहेंगे, संत राम भैया रहेंगे, हमारे गोरखपुर वाले भैया रहेंगे। सबसे पहले हमारी मुद्रा को आगे करना है, दर्शन को आगे करना है। हमारे प्रभु जी कहाँ हैं? कहाँ हैं? एक पपीहा रट लगाया है, पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ। हम पपीहा नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हमारा मन है शिष्य बन करके हमारे अधीन रहने वाला है, और वो मन जो है शिष्य नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? कि हमारी पपीहा का भी वृत्ति है कि नहीं? हम लोग ठोकें, देखें। पपीहा प्यासा बूंद का और नीर नहीं भाई, प्यासे वह तड़पत दिन राती। रात दिन तड़प जाएगा, किसी और स्वाति का बूंद ही चाहिए उसको, और बूंद नहीं लेता वो। हम आप आत्मबोध का, परम तत्व का और उस मृगनयनी का, महान पुरुषों का आचरण क्यों नहीं करते? महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते को क्यों नहीं पकड़ते? राज विद्या गुह्य कहा गया गीता में, उस रास्ते को क्यों नहीं अपनाते? इसलिए कि हमारा मन नहीं मान रहा। मन अगर बैठ जाए तो वहीं हमारा पैसा भी बैठेगा, वहीं समय भी बैठेगा,
वही सब कुछ आपका मन का ही सामने सब खेला है, ये बैठ सही है। जाएगा। सब मन कबहू मन रंग तो रंग चढ़े, कबहू मन धावत है धन को, कबहू मन आनंद देख चढ़े, कबहू मन मृग बन धावत है। कह तुलसीदास विचार करी, कर शांत सदा कपटी मन। ये कपटी मन क्यों हुआ? इस मन को सत्संग कोई नहीं दे रहा है। इस मन को सत्संग कहाँ मिलेगा? महाराज श्री किशोरानंद जी द्वारा रचित प्रार्थना को, मंगलाचरण को प्रतिदिन जो सुनेगा तो मन मान जाएगा। अगर प्रार्थना नहीं सुना, मंगलाचरण नहीं सुना, भजनामृत का पान नहीं किया तो मन कभी बैठने वाला है नहीं। यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। किसको? ईश्वरी केशानंद को। क्या अनुभव हुआ है? कि प्रार्थना किया जा रहा है बनारस में, और जब प्रार्थना किया जा रहा है, हमारे राम सजीवन भैया यहाँ रायबरेली से गए थे। अब रायबरेली में कार्यक्रम है और हमारे दूर दूर के भाई यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के भाई नदारत हैं। तो हम तो कहेंगे एक भाई का नाम आ रहा है, नाम है भैया, प्रिय भाई, सुहृद भाई श्री संत राम शुक्ला भाई हैं, हमारे बगल में बैठे हैं। इनको क्या मिला? इनको मंगलाचरण प्रार्थना ही मिला है। और मंगलाचरण प्रार्थना का फल देखिए क्या हो रहा है। अब महान शिवरात्रि पर्व पर इनको दर्शन भी मिलने वाला है। ये क्या है? अद्भुत करिश्मा है, परमात्मा का खेल है। माता श्री माता जी से इनका मिलन हुआ और ज्ञानोदय आश्रम में इनका आगमन हुआ। और बहुत से पुराने भाई हैं यहाँ से जुड़े हुए हैं। उनका अभी तक जो है आज महाशिवरात्रि का पूर्व संध्या होने जा रहा है। और रायबरेली में ईश्वरीय का दिव्य ज्योति का प्रकाश है, ज्ञानोदय का भंडार है यहाँ। और यहाँ इस भंडार में मात्र ये शुक्ला साहब ही दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है? ये पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है इनका।